Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nuin and today we are going to study the relation between angular and linear velocities. अब ये जो रिलेशन आप एंगुलर और लीनियर वेलोसिटीज का स्टडी करने जा रहे हैं, इससे पहले आपको पता है कि वेलोसिटीज जो हैं दे कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स। तो फिर पहले आप एंगुलर और लीनियर डिस्प्लेसमेंट्स का आपस में रिलेशन देखें कि उसी से फिर हम आगे से वेलोसिटीज का रिलेशन एवेल्युएट कर सकते हैं और फिर वेलोसिटीज के रिलेशन की हेल्प से हम एक्सेलरेशन एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशंस का भी जो है वो रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हम किस तरह से एंगुलर और लीनियर डिस्प्लेसमेंट्स, एंगुलर और लीनियर वेलोसिटीज, एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशंस का किस तरह से रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। सो कंसीडर रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट द जी एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये आप देख रहे हैं, ये ओ पी जो है ये एक रिजिड बॉडी है और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड पी जो है वो आपका आर है। ओ इज द फिक्स पॉइंट विच इज आल्सो नोन एज पिवट पॉइंट। और इस पिवट पॉइंट से आप एक रॉड या एक लाइन जो पास कराते हैं उसे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं और उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये जो पॉइंट पी है ये आपका क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, ठीक है, इन सर्कुलर पाथ। और जिस सर्कुलर पाथ में जब वो रिवॉल्व करेगा तो उस वक्त जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी और उसको आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी एंगुलर टर्म्स हैं, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर मोमेंटम है, जो भी एंगुलर वेक्टर क्वांटिटीज जो भी हैं उन सब की डायरेक्शन जो है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आप लेते हैं अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल जो हमने पढ़ा था। सो ये भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होगी ओमेगा की डायरेक्शन, जैसे कि हम देख रहे हैं फिगर में। सो इमेजिन अ पॉइंट पी इन द रिजिड बॉडी एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम देख रहे हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो आर उसका जो डिस्टेंस है पॉइंट पी का, पॉइंट पी जो है वो फ्री टू मूव है, यानी वो आप रिवॉल्व करा सकते हैं सर्कुलर पाथ में क्योंकि ओ पॉइंट जो है वो आपका फिक्स पॉइंट है। सो एज द बॉडी रोटेट्स द पॉइंट पी मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ द रेडियस आर विद अ लीनियर वेलोसिटी v, whereas the line OP rotates with the angular velocity omega। अब जैसे ही ये पॉइंट पी जो है वो रिवॉल्व करेगा इन सर्कुलर पाथ, इस तरह से अगर ये सर्कुलर पाथ में जो है वो इस तरह से रिवॉल्व करता है आपका पॉइंट पी इन सर्कुलर पाथ, तो आर उसका रेडियस होगा ऑफ दिस सर्कुलर पाथ और पी पॉइंट के ऊपर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें, क्योंकि जब कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है तो जो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो वी है, लीनियर वेलोसिटी होती है उसकी, ठीक है। और उस वक्त जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे वो बता रहे हैं आपको। सो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वी। और हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि ये जो आपकी वेलोसिटी है और लीनियर वेलोसिटी और जो आपकी ओमेगा है इसके दरमियान यानी एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों का आपस में रिलेशन फाइंड आउट करें। सो इसके लिए एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड, एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी फिक्स्ड लाइन को कहते हैं। सो द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा ऑलवेज रिमेन्स द सेम एंड ओमेगा कैन बी मैनिपुलेटेड एज अ स्केलर। यहाँ पे हम उसको एज अ स्केलर कंसिडर करें, मैनिपुलेट करें, यूज़ करें उसको एज अ स्केलर, ठीक है। डायरेक्शन जो है वो उसकी सेम रहेगी चूंकि ओमेगा की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा क्योंकि वो हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही रहेगी। सो हम उसको एज अ स्केलर के तौर पर भी यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो एज रिगार्ड्स द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट पी वी कंसीडर इट्स मैग्नीट्यूड ओनली विच कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज अ स्केलर। और जब हम लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो लीनियर वेलोसिटी की भी हम यहाँ पे ये देखें, मैंने कोई वेक्टर साइन नहीं डाला, ठीक है, वी के ऊपर, वो इसीलिए नहीं डाला क्योंकि यहाँ पे हम उसका भी सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। यानी लीनियर वेलोसिटी का भी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हम उसको एज अ स्केलर उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। सो सपोज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स मोशन, यानी अपनी मोशन के दौरान द पॉइंट पी मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस p1 p2 विच इज इक्वल टू डेल्टा एस। वो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो पॉइंट पी जो है वो p1 p2 का डिस्टेंस कवर कर रहा है और p1 और p2 के दरमियान में जो आपका आर्क डिस्टेंस है जो उसने कट की है ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, उस आर्क की जो आर्क लेंथ है वो एक स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एस को शो कर रहा है इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ठीक है, ड्यूरिंग विच द रेफरेंस लाइन ओ पी हैज़ अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। और ये डेल्टा थीटा एक स्मॉल एंगल है, ठीक है, और ये स्मॉल एंगल आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, ठीक है। डेल्टा थीटा इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एस जो है ये आपके लीनियर डिस्प्लेसमेंट को शो करिए ऑन दिस सर्कुलर पाथ, ठीक है। अच्छा, सर्कुलर पाथ के ऊपर जब एक आप छोटा सा डिस्टेंस लेते हैं ना तो ये एक स्ट्रेट डिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा, यानी अगर आप सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर करें, इसीलिए इसको डेल्टा एस कह रहे हैं ना,
वो डेल्टा एस इसलिए कह रहे हैं ये एक वेरी स्मॉल डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट P1 एंड P2। तो सर्कल का जब आप एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर करते हैं तो उसको आप एज अ स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। और उस डेल्टा टी टाइम में जो डेल्टा थीटा है वो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियन हम कंसीडर करते हैं ड्यूरिंग द इंटरवल, इस इंटरवल के दौरान में, क्योंकि आपने एसआई यूनिट ऑफ डेल्टा थीटा हमने कहा था वो 1 रेडियन का होता है। और वो 1 रेडियन कब होता है? जब वो ओरिजिन पे बनता है, यानी एट द फिक्स पॉइंट बनता है, बिटवीन द 2 रेडियाई ऑफ द सर्कल बनता है, और वो आर्क कट करता है ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और वो जो आर्क है उसकी लेंथ क्या होती है? डेल्टा एस। ये बात हमने तब की थी। देन यू कैन से दैट जो डेल्टा थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1 रेडियन के इक्वल है, ठीक है। तो फिर हम उस एंगल को या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को 1 रेडियन कहते हैं। सो यहाँ से आप रिलेशन लिख सकते हैं। ये रिलेशन हमने आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक में भी पढ़ी थी, और वो क्या था कि डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। वहाँ पे तो हमने ये पढ़ी थी ना कि एस इज इक्वल टू आर थीटा, वहाँ पे हमने ये पढ़ी थी। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारा डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, डेल्टा एस है, तो हम एस को डेल्टा एस से रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे अपनी एक्सप्रेशन में, और थीटा की जगह भी अब आप एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो आप शुरू में भी डेल्टा थीटा ही लेते थे, क्योंकि हमने कहा था कि वो डिस्प्लेसमेंट जितनी स्मॉल होगी वो इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे कंसीडर की जाएगी। तो आप यहाँ पे थीटा को जो है वो डेल्टा थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। आप इसको खाली थीटा भी ले सकते हैं, ठीक है, और डेल्टा थीटा भी ले सकते हैं। इसी तरह अगर एस आपका एक स्मॉल लीनियर डिस्टेंस है तो आप उसको डेल्टा एस से शो कर सकते हैं। तो हमने s को रिप्लेस किया डेल्टा s से, और थीटा को रिप्लेस किया डेल्टा थीटा से, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय डेल्टा t। अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ डेल्टा t से डिवाइड कर दूं तो रेडियस तो आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी ना, रेडियस में कोई चेंज नहीं आता। अच्छा, आपको ये बात याद रखनी है कि डेल्टा जो है, ये जो छोटा सा इन्होंने बनाया हुआ ट्रायंगुलर शेप, इसको डेल्टा कहते हैं, ग्रीक लेटर है। और इस डेल्टा का मतलब ना सिर्फ ये डेल्टा एक स्मॉल टर्म को शो करता है कि ये स्मॉल वैल्यू है, बल्कि ये एक स्मॉल चेंज को भी शो करता है, ठीक है। यानी कोई चीज़ अगर चेंज और स्मॉल चेंज को शो करता है, बेसिकली डेल्टा इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द स्मॉल चेंज। अब यहाँ पे डेल्टा इसका मतलब है स्मॉल चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे डेल्टा थीटा का मतलब है स्मॉल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा का जहाँ पे भी आ जाता है उसका मतलब होता है चेंज, स्मॉल चेंज। आर के साथ डेल्टा नहीं लग सकता। आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, बिकॉज आपको पता है एक सर्कल में रेडियस की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, रेडियस में कोई चेंज नहीं आता। आप चाहे यहाँ पे पॉइंट ले लें, चाहे इस सर्कल के यहाँ पे पॉइंट ले लें, चाहे इसका यहाँ पे, जहाँ पे भी आप उसकी रेडियस लेंगे, उसकी रेडियस की वैल्यू विद इन द सर्कल जो है वो हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसीलिए उसके साथ चेंज यानी डेल्टा की टर्म नहीं आ सकती। सो आप दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे, आर वैसे का वैसे रहेगा, बिकॉज आर इज कांस्टेंट, रेडियस इज कांस्टेंट। सो इन द लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, अगर आप इस पे लिमिट लगा दें कि ये जो डेल्टा टी, ये चूंकि एक डेल्टा टी वो टाइम है जिसमें उसने ये स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एस कवर किया और एक स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा बनाया, विच इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आल्सो। तो वो टाइम अगर आप सोचें कि इतना स्मॉल है कि आप उसको जीरो को अप्रोच करा सकते हैं, सो उस वक्त अगर टाइम जीरो को अप्रोच करेगा तो वो जो रेशो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी है वो आपकी लीनियर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। यानी दोनों तरफ अगर आप लिमिट्स ले लें, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू आर डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। अब आप दोनों तरफ लिमिट ले लें इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेने के लिए कि लिमिट क्या है कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिमिट लगा दें और राइट हैंड साइड पे भी आप उस लिमिट को यूज़ कर सकते हैं कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। लेकिन लिमिट आप रेडियस के बाद ही लगा सकते हैं ना, क्योंकि रेडियस तो कांस्टेंट है आपका। तो दोनों तरफ आप जब लिमिट लगाएंगे, ये जो पूरी टर्म है दिस इज योर्स इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी v। अब हम चूंकि स्केलर फॉर्म ले रहे हैं इसलिए मैं वेक्टर साइन नहीं डाल रही। और राइट हैंड साइड पे ये जो चीज़ बनी है आपकी लिमिट के साथ, इंक्लूडिंग द लिमिट, रेडियस को निकाल के, तो ये जो आपके पास है ये पूरी टर्म, ये आपकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को शो करती है। बिकॉज ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म है दिस इज द स्मॉल रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और rate of change of linear displacement is going to represent your velocity v. And what is this on the right hand side? This is the rate of change of angular displacement, और rate of change of angular displacement जो है within the limit that delta t approaches to zero is going to represent your instantaneous angular velocity omega. So r constant साथ का साथ वैसे का वैसे रहा, so you can get v is equal to r omega from this, ठीक है, बाय यूजिंग द रिलेशन एस इज इक्वल टू आर थीटा।
आप उस एस की रिलेशन को पहले मैंने कहा डेल्टा की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके बाद आप उसको दोनों तरफ से डेल्टा टी से स्मॉल टाइम से डिवाइड करते हैं। टाइम इतना स्मॉल है कि जीरो को अप्रोच करा, आप उसकी लिमिट लगा सकते हो और लिमिट के बाद आप ये वाला रिलेशन लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस इज द रिलेशन विच वी वांट टू कैलकुलेट कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज, कि एंगुलर और लीनियर वेलोसिटीज में क्या रिलेशन है। दिस इज द रिलेशन कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यानी जो आपकी लीनियर वेलोसिटी है दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद द रेडियस। यानी अगर आप एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस का प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, लीनियर वेलोसिटी के। तो ये आपने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब इस रिलेशन से जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा कि आप अपनी लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का भी रिलेशन देख सकते हैं। तो लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है आपके पास, इसी के ऊपर दोबारा अगर आप इसको दोबारा से डेल्टा फॉर्म में लिखते, जैसे एस इज इक्वल टू आर थीटा को लिखा था, इसी तरह आप ये रिलेशन डेल्टा फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि डेल्टा वी लेफ्ट हैंड साइड पे भी चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू आर, कांस्टेंट है, आर के साथ चेंज नहीं आ सकता, तो राइट हैंड साइड पे डेल्टा ओमेगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी आपने लगा दिया। नो यू कैन आल्सो डिवाइड बोथ द साइड्स बाय डेल्टा टी, और इसको भी आप दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे डेल्टा टी से डिवाइड कर सकते हैं। देन आफ्टर डिवाइडिंग विद डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स यू कैन टेक द लिमिट्स आल्सो। आप दोनों तरफ वही लिमिट्स ले सकते हैं जैसे आपने वहां पे ली थी कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी रेडियस के बाद आप वो लिमिट लगा सकते हैं कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो दोनों तरफ के आपने लिमिट्स भी ले ली। जैसे ये सारे काम आपने इधर किए थे, पहले उसे डेल्टा फॉर्म में लिखा था एस इज इक्वल टू आर थीटा को, डेल्टा फॉर्म में लेने के बाद आपने डेल्टा टी से डिवाइड किया था और दोनों तरफ की लिमिट्स ली थी, तो आपके पास ये रिलेशन आया था। अब नो दिस लेफ्ट हैंड साइड, ये जो आपकी अब लेफ्ट हैंड साइड है, लिमिट डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, दिस इज योर लीनियर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस लीनियर एक्सेलरेशन। और जो राइट हैंड साइड पे है आपके पास लिमिट के साथ रेडियस को निकाल के रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी था विच इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ए, एंड राइट हैंड साइड पे आपके पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। क्योंकि आप इसका टाइम लिमिट बहुत स्मॉल ले रहे हैं ना कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो ये दोनों उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन, और राइट हैंड साइड पे आपके पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की फॉर्म आ जाती है। और यहाँ से आपको और डेल्टा टी वही एक स्मॉल टाइम है, इतना स्मॉल टाइम है कि वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये रिलेशन इसकी डिफाइन कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये जो ए है इसके नीचे एक स्मॉल टी लिखा हुआ है। इस स्मॉल टी का क्या मतलब है, दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ए टी, ए के नीचे टी लिखा हुआ है, सो दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसका, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन, एक तो ये लीनियर एक्सेलरेशन तो है ही, लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन भी जो होता है आपका, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी दो फॉर्म्स होती हैं। एक्सेलरेशन ए की आपके पास, लीनियर एक्सेलरेशन ए की दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरी होती है रेडियल एक्सेलरेशन। सो दिस इज द रेडियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं ए के नीचे स्मॉल टी डाल के, ए टी, और रेडियल एक्सेलरेशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं ए के नीचे स्मॉल आर डाल के, रेडियल एक्सेलरेशन। ज़्यादातर जब भी हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, जैसे आप सेंट्रीपिटल फोर्स में देखेंगे कि आपके सेंट्रीपिटल फोर्स में जब वो फोर्स होती है जो कि सर्कल में रोटेट कराती है किसी चीज़ को, तो उधर जो एक्सेलरेशन होती है सेंट्रीपिटल, क्योंकि सर्कुलर पाथ के अंदर, तो वो आपकी रेडियल एक्सेलरेशन होती है, ना कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है उसका कोई पार्ट नहीं होता सर्कुलर मोशन में, लीनियर मोशन में तो उसका पार्ट है, लेकिन सर्कुलर मोशन के लिए जो आपको एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड होती है वो सिर्फ आपकी रेडियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड होता है। अब रेडियल में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो है जो अलोंग द टेंजेंट होगी, और रेडियल एक्सेलरेशन वो है जो अलोंग द रेडियस होगी, यानी सर्कल के रेडियस के अलोंग। जैसे अभी पीछे जो फिगर थी, अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे जब मैंने आपको ये टेंजेंशियल, तो ये वेलोसिटी जो आपको मिली, वेलोसिटी तो होती है अलोंग द टेंजेंट है, क्योंकि रेडियल वेलोसिटी की कोई वैल्यू आपको कोई हेल्प नहीं करती मोशन में। जब भी कोई चीज़ सर्कल में रोटेट करती है तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट, यानी वेलोसिटी का टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट होता है हमेशा, और एक्सेलरेशन की सर्कुलर मोशन में ये रेडियस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होती है वो रेडियल एक्सेलरेशन होती है।
हम इधर बात करें सर्कुलर की या एंगुलर मोशन की बात करें, तो एंगुलर मोशन में हमें दो कंपोनेंट्स, वेलोसिटी का जो कंपोनेंट हमें हेल्प आउट करता है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द लीनियर वेलोसिटी, और एक्सेलेरेशन का जो कंपोनेंट हमें सर्कुलर मोशन के लिए हेल्प आउट करता है वो रेडियल कंपोनेंट ऑफ द लीनियर एक्सेलेरेशन करता है। ठीक है, तो वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट लेते हैं और एक्सेलेरेशन का हमेशा हम रेडियल कंपोनेंट लेते हैं फॉर द सर्कुलर मोशन। अब ये हमने बात कर ली, आपको अब अंदाजा हो गया होगा हम कैसे, तो ये जो आपको चीज मिल रही है दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, क्योंकि ये आपने निकाली है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से। ये देखिए, ये जो पीछे आपने वेलोसिटी के बारे में सारी बात की, ये वाली जो वेलोसिटी है v इक्वल टू आर ओमेगा, बेसिकली दिस वेलोसिटी v, आप इसको vt भी कह सकते हैं। दिस, ये जो वेलोसिटी आपने कैलकुलेट की है लीनियर वेलोसिटी, ये क्योंकि आपने टेंजेंशियल कंपोनेंट लिया था ना वेलोसिटी का, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से जो एक्सेलरेशन आपको मिलेगी वो भी कौन सी मिलेगी, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। तो ये एक्सेलेरेशन आपको टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की वैल्यू दे रही है, जो कि हमें इधर फायदा नहीं देती। सो दिस इज योर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। तो सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की जरूरत नहीं होती, बल्कि रेडियल एक्सेलेरेशन की आपको अभी मैंने बताया कि जरूरत होती है फॉर द सर्कुलर मोशन। तो ये बता रहे हैं फॉर द वेलोसिटी, यानी अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड v एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v होता है और उसका हम कौन सा कंपोनेंट हमेशा लेते हैं, टेंजेंट वाला, जो कि टेंजेंट टू द सर्कल के बराबर होता है। ठीक है, टेंजेंट टू द सर्कल के इक्वल होता है। सो दैट इज वाई द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट p इज नोन एज टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो जो वेलोसिटी अभी हमने जिसकी बात कर रहे थे शुरू से, वो कौन सा कंपोनेंट है वेलोसिटी का, टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, जैसे एक्सेलेरेशन के दो पार्ट्स होते हैं ना, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, रेडियल एक्सेलेरेशन, इस तरह आपकी लीनियर वेलोसिटी के भी दो पार्ट्स होते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी। तो जब भी सर्कुलर मोशन की बात आती है तो वेलोसिटी हमेशा कौन सी होती है, टेंजेंशियल, और एक्सेलेरेशन कौन सी होती है, रेडियल। सो सिमिलरली हमारे पास जो इक्वेशन अभी मैंने आपको बताया, पीछे जो इक्वेशन आपने देखी है वेलोसिटी की v इक्वल टू आर ओमेगा, शोज दैट इफ द रेफरेंस लाइन OP इज रोटेटिंग विद द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, द पॉइंट P विल आल्सो हैव द लीनियर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्योंकि आप उसको लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी से कैलकुलेट करें, तो इसलिए वो आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। सो AT शुड बी इक्वल टू आर अल्फा। आर वही है आपके पास जो पीछे रेडियस था, ये देखें यहां से हमने निकाला ना इसको। सो AT शुड बी इक्वल टू आर इज द रेडियस मल्टीप्लाई बाय, इसकी जगह, इस पूरी टर्म की जगह आप क्या लगा रहे हैं, अल्फा। सो AT शुड बी इक्वल टू आर अल्फा, ये रिलेशन आ जाएगी। अब वो जो दोनों ही रिलेशंस आपके पास आई हैं इक्वेशन पीछे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड AT इज इक्वल टू आर अल्फा। इक्वेशंस 5.7 एंड 5.8 शो दैट ऑन अ रोटेटिंग बॉडी पॉइंट्स that are at different distances from the axis do not have the same speed or the acceleration, but all points on the rigid body rotating about the fixed axis do have the same angular displacement। आप ये देख रहे हैं कि उनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो तकरीबन सेम रहता है एंगुलर रोटेटिंग बॉडी का फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, और सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट। हर इंस्टेंट पे आप देख रहे हैं उसकी सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर स्पीड की वैल्यू और एंगुलर एक्सेलरेशन की सेम वैल्यूज आ रही हैं एट एनी इंस्टेंट, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आपने उसके लिए। थस बाय द यूज ऑफ एंगुलर वेरिएबल्स वी कैन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द एंटायर बॉडी इन अ सिंपल वे। तो हम सिंपल तरीके से पूरी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं एंगुलर वेरिएबल्स के जरिए से। ठीक है, ये रिलेशंस इस्तेमाल करके, स्पेशली वो जो रिलेशन S इज इक्वल टू आर थीटा वाला रिलेशन एंड V इज इक्वल टू आर ओमेगा वाला। एक्सेलेरेशन का ये रिलेशन हम इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक्सेलेरेशन का टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन वाला कंपोनेंट हम यूज नहीं करते, हम एक्सेलेरेशन का फॉर द सर्कुलर मोशन रेडियल एक्सेलेरेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें वो चाहिए होता है, इसलिए एक्सेलेरेशन का ये रिलेशन ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, लेकिन वेलोसिटी का और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका रिलेशन जो है वो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब ये पॉइंट टू पॉन्डर में देखें, यू मे फील स्केर्ड एट द टॉप ऑफ द रोलर कोस्टर राइड इन द अम्यूजमेंट पार्क्स बट यू नेवर फॉल डाउन इवन व्हेन यू आर upside down. Why? So its answer is that it is inertia which keeps you in your seats and do not let you out through the roller coaster. और वो आपको inertia जो वो property of matter होती है जो आपको बचाई रखती है, आपको अपनी seats के अंदर रखती है और आपको बाहर गिरने से बचाती है। So its answer is inertia. So inertia जो है वहाँ यहाँ पे आपकी हेल्प करती है, आपको रोलर कोस्टर से बाहर गिरने नहीं देती। उसके बाद ये आ गई आपकी इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन,
और उस इक्वेशन में वैसे तो ये इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हैं कि ये आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी। ये 3 वेल नोन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र एंड एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। इन तीनों इक्वेशंस को आप कैसे एंगुलर फॉर्म में लिख सकते हैं? जहाँ जहाँ वी आ रहा है, वी की जगह यू कैन नो पुट इन द एंगुलर फॉर्म, एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म ओमेगा। वी की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं? ओमेगा। यहाँ पे भी v की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं? ओमेगा। और a की जगह यू कैन पुट अल्फा, बिकॉज a जो है वो लीनियर एक्सेलेरेशन एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो जहाँ जहाँ a है, अब नो यू कैन यूज अल्फा, तो a की जगह अब आप क्या यूज करेंगे? अल्फा। सो a की जगह अब आप क्या यूज करेंगे? अल्फा। और लीनियर जो आपका डिस्टेंस s से आप शो करते थे यहाँ पे दोनों इक्वेशंस में, उस s को नो यू कैन रिप्लेस विथ थीटा। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो s लीनियर डिस्प्लेसमेंट को, s को अब आप रिप्लेस करेंगे थीटा से, विच इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो थीटा जहाँ जहाँ एस था वहाँ वहाँ हमने थीटा पुट कर लिया। तो ये सेम वही इक्वेशंस ऑफ मोशन आती हैं एंगुलर मोशन के लिए भी जो आपने लीनियर मोशन के लिए पढ़ी थी। ठीक है, कि बॉडी इज मूविंग विद अ वेरिएबल वेलोसिटी बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके साथ बॉडी जो है वो मूव कर रही है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल वेलोसिटी के साथ जब बॉडी मूव करती है तो इन सर्कुलर पाथ, तो उसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन उसी तरीके से आती हैं जैसे लीनियर केस के लिए आई थी। सिर्फ आपने वेलोसिटी को, लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस किया है, लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन से रिप्लेस किया और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस किया। अब यहाँ पे डू यू नो में वो आपको बता रहे हैं कि एज द व्हील टर्न्स थ्रू एन एंगल थीटा इट लेज आउट अ टेंजेंशियल डिस्टेंस एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये देखें, आपके पास जब कोई व्हील घूमता है सड़क पे, आपको पता है कार के व्हील्स वो ना सिर्फ आपको ज़मीनी सीधा रेंज प्रोवाइड करते हैं, यानी लीनियर डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ यानी आप ज़मीनी फासला भी तय कर रहे होते हैं, साथ साथ वो जो है व्हील्स वो रोटेट भी कर रहे होते हैं, यानी उनमें एंगुलर मोशन भी हो रही होती है और लीनियर मोशन भी हो रही होती है। तो वहाँ ये रिलेशन आपका बड़ा काम आता है एस इज इक्वल टू आर थीटा का, विच इज़ द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये इसमें उन्होंने बताया डू यू नो में। अब ये एग्जांपल है, इसके साथ ये भी आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है, हम इसको भी साथ ही कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। एन इलेक्ट्रिक फैन रोटेटिंग एट 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड इज स्विच्ड ऑफ, इट कम्स टू रेस्ट इन 18 सेकेंड। ठीक है, अज्यूमिंग द डिसलेशन टू बी यूनिफॉर्म डिसलेशन। ये जारी बात है, जब आप स्विच ऑन करते हैं तब एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होती है, जब आप फैन को स्विच ऑफ करेंगे तो उस वक्त उसके पास डिसलेशन यानी डिक्रीज इन एक्सेलेरेशन जो है वो होगा। सो फाइंड इट्स वैल्यू, आपने उसकी वैल्यू डिसलेशन की निकालनी है। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस डिड इट टर्न बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो रेस्ट पे आने से पहले पहले कितनी रेवोल्यूशंस करेगी वो भी हमने इसकी कैलकुलेट करनी है, यानी थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ अल्फा की वैल्यू भी निकालनी है, डिसलेशन, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन, नेगेटिव एंगुलर एक्सेलेरेशन, और साथ हमने थीटा, रेवोल्यूशंस का मतलब है आपने उसका थीटा कैलकुलेट करना है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये गिवन डाटा है आपका, आपको दिया हुआ क्या है? एंगुलर वेलोसिटी की शुरू में वो इस एंगुलर वेलोसिटी यानी उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई जो है वो आपके पास क्या है? 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। और आपके पास उसके बाद वो रेस्ट पे आ गया, कम्स टू रेस्ट का मतलब है कि उसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कितनी है? ओमेगा एफ शुड बी 0। और टाइम जो है आपकी, चूंकि वो स्केलर है, टाइम की क्या वैल्यू है? 18 सेकेंड, वो हमने यहाँ पे लिख ली टाइम में। और अब आपने अल्फा और थीटा कैलकुलेट करने हैं, तो पहले आप अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा इज द रेट ऑफ, अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलेरेशन, सो इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, डेल्टा ओमेगा को। अगर डेल्टा ओमेगा को आप खोलें तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इस फॉर्म में आप उसको लिखते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी उसकी 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड है और डिवाइडेड बाय टाइम, सो दिस इज माइनस 0.167 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जिस यूनिट्स में उन्होंने हमें वैल्यूज दी हैं उसी यूनिट में हमने निकाली, वरना जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होती है वो तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होती है ना, लेकिन यहाँ पे वो रिक्वायर्ड नहीं था, उन्होंने एज इट इज़ उसको बगैर रेवोल्यूशन से रेडियन में कन्वर्ट किए, उन्होंने एज इट इज़ उसको रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर में ही कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो उसके बाद लेकिन जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम पहले रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे उन्होंने उसको रेवोल्यूशन में ही रहने दिए, तो आप इसको उसी तरह कर लें जैसे उन्होंने किए। सो उसके बाद थीटा जो है, यानी अब आपने जो इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा सकते हैं जो भी आपने इधर पढ़ी है। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी थीटा के लिए, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, जो कि इससे आई है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन को जिसको अब आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे थीटा के लिए।
और ओमेगा आई की वैल्यू भी है आपके पास, टाइम की वैल्यू भी है आपके पास, अल्फ़ा की वैल्यू जो भी आपने निकाली है वो भी है आपके पास। तो ये सारा वैल्यूज़ इसमें पुट करके तो आप यहाँ से थीटा भी रेवोल्यूशन में निकाल सकते हैं, 27 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थीटा की भी अदर यूनिट रेवोल्यूशन कंसीडर की, इसको हमने रेडियन में कैलकुलेट नहीं किया। तो आप इसे एज अ सेम जो है इसको आप रेवोल्यूशन में कैलकुलेट कर सकते हैं एज इट इज़, हमने इसको रेलन दिए। तो एक्सेलरेशन आपने डेसेलरेशन बल्कि जो निकाला है नेगेटिव एक्सेलरेशन है ना, सो दिस इज नोन एज डेसेलरेशन, और डेसेलेशन एंगुलर एक्सेलेशन है आपका, नेगेटिव एंगुलर एक्सेलेशन। सो दिस इज -0.167 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। और दूसरी चीज़ आपने थीटा निकाली है बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, ये वाली जो कि आपने इस इक्वेशन से निकाली थी लीनियर की फॉर्म से। ठीक है, टाइम आपका देखें आप, टाइम का कोई लीनियर एंगुलर नहीं होता, टाइम लीनियर में भी टी ही होता है और एंगुलर में भी टी ही होता है। टाइम के अलावा, और ये जो क्योंकि टाइम कांस्टेंट है ना, तो टाइम के अलावा, और स्केलर है, तो टाइम के अलावा बाकी जितनी चीज़ें थी आपकी वेलोसिटी, आपकी एक्सेलरेशन, आपकी डिस्प्लेसमेंट, इन सब के सिंबल्स आपने चेंज करके इसको यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको यूज़ कर लिया और यहाँ से अब आपने इसकी थीटा की वैल्यू इन रेवोल्यूशन जो है वो निकाल ली है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपना सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कवर करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। अगर आपको कोई मसला हो इस टॉपिक में तो यू कैन कमेंट में द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.